Good morning students. Let us start with the standard 10th English Bridge course activity number 15. आज तक हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ में बहुत सारे टॉपिक्स लर्न किए, एग्ज़ाम दिए इसके पहले की वीडियो में. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर 15th नंबर एक्टिविटी विच इज़ ऑल अबाउट अगेन कम्युनिकेशन. हाउ टू कम्युनिकेट प्लेजर यानी खुशी, अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट पोलाइटली. यानी जब हम किसी के साथ बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तब हमको कैसे उसमें इन्वॉल्व होना है. स्पेशली खुशी, अप्रिसिएशन, किसी की तारीफ़ और किसी को सपोर्ट करना है तो कैसे पोलाइटली हम वो कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. एंड फॉर दिस आपके टीचर्स आपको इसके लिए क्या करने वाले हैं, उसका एक्टिविटी का नेचर. एंड फॉर दिस आपको आपके टीचर्स हेल्प करेंगे कि एक्टिविटी कैसे पूरी करनी है. सेकेंडली स्टूडेंट्स को डायलॉग खुद रीड करना है. डायलॉग आपको आगे दिए हुए वो पढ़ने हैं, बोलने की कोशिश करनी है और उसके ऊपर फिर आपको कुछ सवालात दिए जाएंगे जो आपको जवाब देने हैं. दैट मीन्स अगर आपने जवाब दिए तो आपको समझ में आया, वेरी वेल. एंड देन ऑफ कोर्स आपको आपके टीचर्स एनकरेज भी करेंगे कि आपको कैसे खुद डायलॉग में पार्टिसिपेट करना है या खुद डायलॉग बनाना है. ओके, नेक्स्ट अभी आपको इसमें क्या करना है. व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर यू. यू विल रीड द डायलॉग केयरफुली. आपको डायलॉग सही से पढ़ना है. अगर ज़रूरत पड़ी, इफ़ नेसेसरी, you will take help of your parents, teachers or friends and you have to participate actively in that dialogue. तो एक डायलॉग देखो आपको दिया गया है टीचर और स्टूडेंट के बीच में. टीचर, हेलो डियर, व्हाई आर यू सो सीरियस. टीचर, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन. व्हाट हैपन. आई एम वरीड अबाउट माई 10th स्टैंडर्ड. डोंट वरी, आई विल क्लियर एवरीथिंग थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन. Okay teacher, but if I have a doubt then you may call me anytime. It will be the best solution teacher. Okay, take care. Thanks teacher. तो यहाँ पर हम पूरे डायलॉग में हमने ये जाना कैसे एक स्टूडेंट टीचर को अपनी थोड़ी प्रॉब्लम बताता है कि पैंडेमिक की वजह से कैसे स्टडीज़ पे असर हुआ है, स्पेशली व्हेन ही इज़ इन 10th स्टैंडर्ड. तो 10वीं की पढ़ाई पे असर तो है, अभी क्या करना है. तब टीचर उसको सलाह देते हैं. बेशक उसमें कुछ डरने की बात नहीं है. हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अगर उसमें भी तुमको कोई डाउट है तो तुम खुद पर्सनली कॉल करके टीचर से बातचीत करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके ले सकते हैं. सो हियर कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट इट इज़. टेक्स्ट यानी किस तरीके का टेक्स्ट है ये. इट इज़ अ डायलॉग या फिर और यस टाइप ऑफ टेक्स्ट. ये डायलॉग है लेकिन कैसा है, डायलॉग टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करने के लिए डायलॉग बनाया गया है. वाई इज़ द स्टूडेंट वरीड अबाउट. स्टूडेंट क्यों वरीड है. वाई इज़ द स्टूडेंट वरीड. तो यहाँ पे स्टूडेंट वरीड है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन. एंड हु इज़ सपोर्टिंग द स्टूडेंट एंड द टीचर. और घर पे हु इज़ सपोर्टिंग द होम नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट आना चाहिए. ऑफ कोर्स द टीचर इज़ सपोर्टिंग हिम. नाउ आपको वही डायलॉग वापस से पढ़ना है. नाउ उसके आगे आपको सेकेंड डायलॉग दिया गया है. देखो अगेन स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में. वी विल रीड इट. डू यू स्टडी रेगुलरली. यानी क्या तुम रोज़ पढ़ाई करते हो. येस टीचर, आई डू माई होमवर्क इन टाइम. ओनली होमवर्क. व्हाट अबाउट योर एक्चुअल स्टडी. सिर्फ होमवर्क तुम टाइम पे करते हो और बाकी का जैसे एक्स्ट्रा रीडिंग है, राइटिंग, उसका क्या. आई डोंट गेट सफिशिएंट टाइम टीचर. टीचर मुझे टाइम नहीं मिलता. देन यू हैव टू प्रिपेयर योर स्टडी टाइम टेबल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टडी प्लानर. तब टीचर उसको इत्तला करते हैं कि अगर ऐसा है तो तुमको टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है जो एक्चुअली तुम्हारा क्या है, स्टडी प्लानर है. सर विल यू हेल्प मी टू प्लान दिस. तब स्टूडेंट टीचर को पूछते हैं कि सर क्या आप मुझे मदद करेंगे. सर प्रॉमिस्ड. येस श्योर आई विल हेल्प यू. थैंक यू सर. आई रीड द वर्ड डायलॉग अगेन. डू यू स्टडी रेगुलरली. येस टीचर, आई डू माई होमवर्क इन टाइम. ओनली होमवर्क. What about your actual study? I don't get sufficient time teacher. Then you have to prepare your own timetable. It is also called as study planner. Sir, will you help me to plan this? Sure, I will help you. Thank you sir. अभी आपने ये जो डायलॉग सुना या पढ़ा उसी के ऊपर कुछ सवाल आते हैं. Let's see them. What do you find in this conversation. आपको इस conversation में क्या पता चलता है. We find that how a teacher is helping the students about studies. Then who is not getting sufficient time to study. Teacher is not getting sufficient time to study or the student.
Yes, it is the student who is not getting sufficient time for studies. Then what does the teacher ask to prepare? टीचर ने उस स्टूडेंट को क्या बनाने के लिए कहा? She asked the student to prepare a study planner, timetable, that is a study planner for his studies. थर्ड डायलॉग देखिए, अभी आपको दिया है, राम एंड श्याम, ये दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में क्या डायलॉग है? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आई हैव गॉट लेस मार्क्स। क्या हुआ श्याम, तुम ऐसे उदास क्यों लग रहे? तब श्याम कहता है कि मुझे कम मार्क्स मिले। तो राम कहता है, हे नथिंग टू वरी, ओनली गेटिंग मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? मार्क्स अच्छे आना सिर्फ ये ज़रूरी नहीं रहता। तो फिर श्याम पूछता है, देन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर क्या इम्पॉर्टेंट रहता है? तब राम कहता है, यू आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, यू सी योर स्ट्रेंथ देयर। तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो तुम पढ़ाई तो करो, ऐसा नहीं कि पढ़ाई मत करो, पर तुम्हारी जो ताकत है वो वहाँ पे यूटिलाइज़ करो। इस तरीके से क्या करता है राम, उसको सपोर्ट करता है बाय कम्युनिकेटिंग। यानी यहाँ पर हमको बताया गया है कि कैसे हम किसी के साथ बातचीत करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए उसको सपोर्ट कर सकते। सो आई रीड आउट द डायलॉग अगेन। राम हु इज़ कम्युनिकेटिंग सपोर्ट विथ श्याम। राम, what is wrong with you? I have got less marks. Hey, nothing to worry. Only getting marks is not important. Then what is important? You are very good in sports. You see your strength there. Now इसके ऊपर जो सवाल है वो देखो। What do you find in this dialogue? इस डायलॉग में आपको क्या समझ में आता है? We find out in dialogue. What is it? We find out that Ram is supporting Shyam. Second, is it possible to communicate alone या lonely? अकेले हम भी इसके साथ बातचीत कर सकते हैं? No, for communication you need more than two persons. दो से ज़्यादा लोग होना ज़रूरी है, तभी हमारे बीच में बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है। But sometimes when you are alone, जब आप अकेले होते हैं तब हम खुद से भी बात करते हैं, राइट? बट देन ऑल्सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके इसमें टू पर्सोनास फाइंड आउट करते, एक आपको बताता है, एक आपको सलाह देता है। सो हियर द मीनिंग इज सेम, दैट कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों की कम से कम ज़रूरत होती है। नाउ थर्ड इज़, वाई इज़ श्याम वरीड? श्याम क्यों टेंशन में है? श्याम इज़ वरीड बिकॉज ही हैज़ गॉट लेस मार्क्स इन एग्ज़ाम। अंडरस्टूड? अब इन सवालों के जवाब आपने सुने हैं, आप खुद लिखने की कोशिश भी करेंगे। नाउ सी द एक्सटेंशन एक्टिविटी दैट इज़ गिवन टू यू, व्हाट इज़ इट? इट इज़ अबाउट यू हैव टू राइट द डायलॉग, कंप्लीट करना है डायलॉग। नाउ क्या है डायलॉग देखो। डू योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमको चिल्लाते हैं? सतीश क्या कहेगा, आपको क्या लगता है? सतीश ऐसा कह सकता है, नो माई पेरेंट्स डोंट स्कोल्ड मी एट ऑल। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी नहीं चिल्लाते। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नो, कभी ना कभी तो पेरेंट्स आपको चिल्लाते ही है। सो हियर यू कैन ऑल्सो से, दूसरा जवाब ऐसा भी हो सकता है सतीश में से, येस माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी समटाइम्स, स्पेशली व्हेन आई मेक मिस्टेक्स, व्हेन आई ब्रेक सर्टन थिंग्स एट होम, और व्हेन आई गेट एंग्री, राइट? यानी जब मैं गुस्सा करता हूँ, घर की कोई चीज़ें तोड़ता हूँ, या जब मैं गलती करता हूँ, तब मुझे मेरे पेरेंट्स चिल्लाते हैं। देन सेकेंड, हाउ डू दे एनकरेज व्हेन यू आर इन डिसमे? डिसमे यानी निराश जब रहते हैं, हम जब नाउम्मीद होते हैं, होप नहीं रहती किसी चीज़ की, तब आपके पेरेंट्स आपको कैसे एनकरेज करते हैं, आपको कैसे हौसला देते हैं? तो हियर यू कैन से दैट व्हेन आई एम इन डिसमे, माई पेरेंट्स they talk to me, they ask me what is the matter, and then they explain certain things and also give me the solution, right? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये बातें लिखनी है। you can also see the dialogues, you can change if you want, otherwise as I said, आप क्या करेंगे, सारे डायलॉग्स एक बार वापस पढ़ेंगे। जस्ट रीड आफ्टर मी। हेलो डियर, वाई आर यू सो सीरियस? टीचर, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। व्हाट हैपन? आई एम वरीड अबाउट माई 10th स्टैंडर्ड। डोंट वरी, आई विल क्लियर एवरीथिंग थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन।
Okay, teacher. But if I have a doubt then you may call me anytime. It will be the best solution, teacher. Okay, take care. थैंक्स टीचर। ये आपका पहला डायलॉग मैंने वापस एक बार पढ़ के बताई। देखो डायलॉग में भी क्या है, आपकी आवाज़ में लाइक थोड़ा हल्के बोलना है, ज़ोर से बोलना है, इंटोनेशन होना चाहिए। सो दैट मेक्स द डिफरेंट वाइल डिलीवरिंग अ डायलॉग। देन सेकेंड डायलॉग देखिए आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में है। डू यू स्टडी रेगुलरली? येस टीचर, आई डू माई होमवर्क इन टाइम। ओनली होमवर्क? वॉट अबाउट योर एक्चुअल स्टडी? I don't get sufficient time. Then you have to prepare your own study timetable. It is called a study planner. Sir, will you help me to plan this? Sure, I will help you. Thank you, sir. इस तरीके से सेकेंड डायलॉग भी मैंने आपको पढ़ के बताई हूँ। सही से पढ़ना है। सी सर्टेन थिंग्स आप जितना पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, उतनी ही आपकी उस पर क्या होगी, लैंग्वेज पे कमांड बढ़ेगी। एंड अगेन थर्ड डायलॉग आपको दिया गया है राम और श्याम के बीच में कि हम कैसे कम्युनिकेट करते करते किसी को सपोर्ट कर सकते। राम पूछता है श्याम को, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आई हैव गॉट लेस मार्क्स। हे, नथिंग टू वरी, ओनली गेटिंग मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन what is important? You are very good in sports. You see your strength there, right? तो ये तीसरा डायलॉग भी हमने पढ़े और इस डायलॉग में हमको पता चल रहा है कि कैसे बात करते करते, वेदर इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, एनी लैंग्वेज यू टॉक, हम किस तरीके से सामने वाले का हौसला बढ़ा सकते हैं, उसको एनकरेज कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसी की मदद से अभी जो लास्ट का डायलॉग मैंने आपको थोड़े से पॉइंट्स बताए, उसी तरीके से आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं और ख़ुद का डायलॉग क्रिएट करना है। दैट्स इट फॉर द डे। सी यू। आप, आई होप आप लोग ये डायलॉग पूरा लिख के लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। हैव अ गुड डे।